कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो एक बॉस के लिए काम करता था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और उसकी जिंदगी कई परेशानियों से घिरी थी। वह रोज काम पर जाता, जो कमाता उससे अपना गुजारा करता, घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 रोटियां और सब्जी बनाई है। उसने हाथ धोए और वापस आया, लेकिन देखा कि रोटियां अब 3 ही बची हैं। अगली रात भी ऐसा ही हुआ। तीसरी रात उसने ध्यान से देखा और एक मोटे चूहे को रोटी ले जाते हुए पकड़ लिया। चूहे ने उससे कहा, भाई साहब, मेरी किस्मत का हिस्सा मत छीनो, मुझे मेरी रोटी लेने दो। लड़के ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत साधन नहीं है, मैंने 4 रोटियां बनाई हैं और तुम एक ले जाते हो। मेरी हालत भी बहुत तंग है। चूहा बोला, मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ। एक व्यक्ति है जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है, गौतम बुद्ध। उनसे मिलो, वो तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। लड़के ने चूहे की सलाह मान ली और बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। उसने बॉस से 5 दिन की छुट्टी ली और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और रात हो गई। कुछ दूरी पर एक हवेली देखकर उसने वहां शरण मांगी। हवेली के मालिक ने पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने बताया कि वह गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा है। मालिक ने उसे एक सवाल लेकर आने के लिए कहा, मेरी बेटी 20 साल से एक शब्द भी नहीं बोली है, कृपया पूछ कर आना कि वो कब बोलेगी। अगले दिन लड़का फिर चल पड़ा। पहाड़ों के बीच यात्रा कठिन हो रही थी। उसने एक जादूगर को देखा जो ध्यान में लीन था। जादूगर ने भी उससे एक सवाल पूछा, मैं यहाँ 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए ध्यान कर रहा हूँ, कब स्वर्ग जाऊंगा? लड़के ने वादा किया कि वह इसका उत्तर लाएगा और जादूगर ने उसे पहाड़ पार करने में मदद दी। फिर लड़का एक बड़ी नदी के पास पहुंचा। वहां एक विशाल कछुआ था जो उसे नदी पार कराने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भी एक सवाल पूछने की शर्त रखी, मैं 500 साल से इस नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कब ड्रैगन बनूंगा? लड़के ने कछुए से भी यह सवाल पूछने का वादा किया। आखिरकार वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा। प्रवचन समाप्त होने के बाद बुद्ध ने कहा कि केवल 3 सवालों के उत्तर दिए जाएंगे। लड़का दुविधा में पड़ गया कि वह किन तीनों के सवाल पूछे। अंततः उसने अपना सवाल छोड़ने का निश्चय किया और बाकी तीनों के सवाल पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया, हवेली के मालिक की बेटी शादी के बाद बोलने लगेगी, जादूगर को स्वर्ग जाने के लिए अपनी छड़ी छोड़नी होगी और कछुए को ड्रैगन बनने के लिए अपना कवच छोड़ना होगा। लड़के ने लौटकर सबसे पहले कछुए को जवाब दिया। कछुए ने कवच उतारा और वहां मोती मिले। उसने वे मोती लड़के को दे दिए और ड्रैगन बन गया। फिर लड़के ने जादूगर को छड़ी छोड़ने का संदेश दिया। जादूगर ने उसे छड़ी दे दी और स्वर्ग चला गया। अंत में वह हवेली पहुंचा और मालिक को बताया कि उनकी बेटी की शादी के बाद ही वह बोलेगी। मालिक ने उसकी शादी उसी से कर दी और शादी होते ही लड़की बोलने लगी। लड़के की जिंदगी खुशहाल हो गई, उसे मोती और जादूगर की छड़ी भी मिल गई। यह कहानी यह सिखाती है कि हमें अपने सवालों को किनारे रखकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। जीवन में बदलाव और बड़े लक्ष्य पाने के लिए बुरी आदतें छोड़नी होंगी।